तो विधानसभा के करीब अब छात्र पहुंच चुके हैं। हाई सिक्योरिटी जोन में छात्र घुस चुके हैं। इससे आगे किसी को भी बिना पास के जाने का परमिशन नहीं है। पीछे जो गेट है वहीं से पास के बाद ही किसी को एंट्री दिया जाता है। लेकिन छात्र अब हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच चुके हैं। यहां पर छात्रों को रोका गया है। 5 बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र यहां तक पहुंचे और सीधे आपके सामने जो तस्वीर दिख रहा है वो विधानसभा है और इसी में मानसून सत्र चल रहा है। तमाम विधायक और मंत्री इसी में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री जी इसी में मौजूद हैं और 81 विधायकों के लिए राजाओं के जैसे ठाट बाट रही जो ना। अब झारखंड के गरीब जनता झोपड़ी में रहने के लिए एक बात का खाना नसीब नहीं होता है। उनको खाली मैया योजना का खाली ठगने का काम करते हैं। 10 साल से पुलिस का बहाली नहीं हुआ है। उत्पाद सिपाही बहाली में 65 से अधिक अभ्यर्थियों की मृत्यु हो गई, सरकार नहीं जागी और इसको लिपापोती करके सीट बेच दी गई। 98% रिजल्ट आया है। 98 कई भी भारत के किसी भी क्षेत्र राज्य में 98% कोई भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं जाते हैं। झारखंड में कैसे चला गया? सारे सीटों को यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। ये सरेआम सीटों को बेचा जाता है। 5 बैरिकेडिंग को तोड़ के आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। यह झारखंड के लड़कों की इतना ही बुद्धि है। हजारों बैरिकेडिंग, हजारों पुलिस, लाखों पुलिस लगाते नहीं रोक पाएगी इसको। ये ज्वाला भड़क गई है। 10 सालों से जब से हेमंत सोरेन जी बैठे हैं, बेरोजगार को एकदम नरक बना दिया है। बोला है मुर्गी पालो, बतख पालो, भेड़ पालो, सुअर पालो। इस तरह का अभद्र व्यवहार किया है झारखंड के स्टूडेंट। कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया है जिस तरह झारखंड के युवाओं के साथ किया गया है। देखिए, ये लगातार मंच से नारे लगते थे कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, और उसी की तस्वीर दिखाने के लिए आज छात्र यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं, ये आखिरी बैरिकेडिंग है, इसके बाद सीधे विधानसभा में प्रवेश कर जाएंगे छात्र। इसलिए प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैदी से अपनी तैनाती को रखा है। रांची के एसडीएम भी मौजूद हैं, वरीय पदाधिकारी मौजूद हैं, लेकिन छात्र यहाँ पहुँचकर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से आए भैया? पलामू से। पलामू से। क्या आप भी चाहते हैं जैसे सीजीएल रद्द हो? जरूर चाहेंगे। क्यों कह रही है सरकार कि हमारे बस की बात नहीं है, वो न्यायिक प्रक्रिया में? कैसे नहीं बस की बात है। यहाँ तक कैसे पहुँचे? 5 बैरिकेडिंग तोड़ना पड़ा। हाँ, तो आए हैं। धीरे धीरे सबके हौसला के बुलंद था कि अब हमें न्याय लेकर रहना है और आ गए हैं अपने अकाउंटेबिलिटी। आखिरी है या इसके बाद भी लड़ाई जारी रहेगी अगर सरकार बात नहीं मानती? जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक तो करेगी। न्याय जब तक लेकर ही रहेंगे। न्याय लेकर रहेंगे। कहाँ से आए भैया? जी सर, मैं पलामू से आया हूँ सर। पलामू से आए हैं। क्या लगता है कि सरकार तक अब आवाज़ आपकी पहुँचेगी? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारे डेलीगेट्स भी रेगुलर इधर बात कर ही रहे थे, लेकिन सरकार का मंशा कुछ अलग है। वो सिर्फ छात्रों को बरगलाने का काम करती है और ये पहले से चलता आ रहा है। अभी देखिए जो जेएसएससी सीजीएल का जो इतना बड़ा ये आपका अभय तिवारी है, उसका पूरा कहा जाए तो खानदान उसमें नौकरी कर रहा है। और अगर कहा जाए तो भविष्य में एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन जाएगा कि अभय तिवारी के जीजा के बेटा कौन सा नौकरी में था, ऐसे करके एक रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन भी बन जाएगा सर। तो इतने बड़े स्तर पर धांधली हुआ है। हम लोगों ने या हमारे डेलीगेट्स ने जो सरकार से जो डिमांड किया था वो सिर्फ छोटा मोटा डिमांड था सर कि सीबीआई का जांच करा लिया जाए और जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए। तो क्या आप लोगों का विधानसभा घेराव सक्सेस रहा विधानसभा तक? जी अभी देखिए हम लोग तो नजदीक है, लेकिन हम लोग एक संवैधानिक तौर पे हम लोग कोई भी किसी प्रकार का जो है अहिंसक नहीं करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण से यहीं बैठेंगे और यहीं से हम लोग का जो भी मांग है हम लोग करेंगे और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल तो देखिए, अब विधानसभा के और समीप छात्र पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिर यहाँ भी बैरिकेडिंग को तोड़ के गिरा दिया गया है और अब छात्र पहुंच चुके हैं। देखिए, विधानसभा के बेहद करीब
छात्र पहुंच वक्त सीजीएल में ज्वाइन किए हुए हैं। फैमिली ही छोड़िए, उसका रिश्तेदार वाला भी फैमिली सीजीएल में ज्वाइन किए हुए हैं। अब पता नहीं, मान लीजिए अगर हम कहते भी हैं कि ये जो अभय तिवारी हैं टैलेंट है, मान लेते हैं, लेकिन इसका फैमिली लोग कैसे टैलेंट हो सकते हैं? फैमिली छोड़िए, इसका रिश्तेदार भी टैलेंट कैसे हो सकता है? कोई सब बीएसओ बन गए हैं, एएसओ बन गए हैं, इसी का रिश्तेदार बन गए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस सब लोगों पर कार्रवाई हो और अच्छा। हाँ, आप लोग स्टूडेंट हैं या फिर किसी राजनीतिक दल से प्रेरित? स्टूडेंट सर, राजनीति आप लोग कुछ ना पढ़ने लिखने वाला का स्टूडेंट है, हजारीबाग से आए हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि यहाँ कोई राजनीतिक सरकार कुछ भी बोल रही है कि यहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है क्या? झारखंड का बच्चा जानता है कि यहाँ पे सीजीएल में कितनी बड़ी धांधली हुई है, लेकिन फिर भी सरकार इस बात को अनदेखा कर रही है। लेकिन आज हम लोग वो बात को मुख्यमंत्री के पास पहुंचाएंगे। अगर जब उनके कानों तक नहीं गया है तो आज जरूर लेकर के जाएंगे उनको। जब तक उनके कानों तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से डिगेंगे नहीं, एकदम डटे रहेंगे। तो देखिए, विधानसभा के समीप अब जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पहुंच चुके हैं और वक्त सीजीएल में ज्वाइन किए हुए हैं। फैमिली ही छोड़िए, उसका रिश्तेदार वाला भी फैमिली सीजीएल में ज्वाइन किए हुए हैं। अब पता नहीं, मान लीजिए अगर हम कहते भी हैं कि ये जो अभय तिवारी हैं टैलेंट है, मान लेते हैं, लेकिन इसका फैमिली लोग कैसे टैलेंट हो सकते हैं? फैमिली छोड़िए, इसका रिश्तेदार भी टैलेंट कैसे हो सकता है? कोई सब बीएसओ बन गए हैं, एएसओ बन गए हैं, इसी का रिश्तेदार बन गए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस सब लोगों पर कार्रवाई हो और अच्छा। हाँ, आप लोग स्टूडेंट हैं या फिर किसी राजनीतिक दल से प्रेरित? स्टूडेंट सर, राजनीति आप लोग कुछ ना पढ़ने लिखने वाला का स्टूडेंट है, हजारीबाग से आए हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि यहाँ कोई राजनीतिक सरकार कुछ भी बोल रही है कि यहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है क्या? झारखंड का बच्चा जानता है कि यहाँ पे सीजीएल में कितनी बड़ी धांधली हुई है, लेकिन फिर भी सरकार इस बात को अनदेखा कर रही है। लेकिन आज हम लोग वो बात को मुख्यमंत्री के पास पहुंचाएंगे। अगर जब उनके कानों तक नहीं गया है तो आज जरूर लेकर के जाएंगे उनको। जब तक उनके कानों तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से डिगेंगे नहीं, एकदम डटे रहेंगे। तो देखिए, विधानसभा के समीप अब जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पहुंच चुके हैं और देखिए, छात्र संवैधानिक तरीकों से अपनी बातों को पहुंचाने के लिए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और देखिए, जो अधिकारी हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। छात्र ये कह रहे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहीं डटे रहेंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़, रांची।